हमारे साथ बातचीत करने के लिए टी एस देव जी हैं। सर, अग्निपथ के पथ पर युवाओं के साथ साथ अब कांग्रेस के नेता भी चल पड़े हैं, कैसे देखें? कांग्रेस के नेता युवाओं के साथ उनके जायज बात को पीछे रह के कह रहे हैं कि हम आपके साथ खड़े हैं। अगर आपको कांग्रेस पार्टी के साथियों की अपनी बात रखने के लिए आवश्यकता महसूस होती है तो ये मत आप सोचना कि केवल बेरोजगार जो हमारे देश के युवक हैं वो ही अकेले संघर्ष में हैं। कांग्रेस पार्टी का हर एक साथी आपके साथ खड़ा मिलेगा। कारण क्या है? आपने 2 साल 3 साल से सेना की भर्ती की प्रक्रिया प्रारंभ की और लोगों ने इंटरव्यू देके और उसमें शिरकत करके और अब सिलेक्शन के कगार पे वो पहुंच रहे थे बच्चे। कहते हैं कि 50 से 60 हज़ार सेना में रिटायर होते हैं तो उतनी ही भर्ती होती होगी हर साल, कभी 60 हज़ार, कभी 70 हज़ार, कभी 80 हज़ार। ये 80 हज़ार लोगों की, युवाओं की आकांक्षाओं को और उनकी मेहनत को आप ही के विज्ञापन के माध्यम से बुलाए गए इंटरव्यू, देश की सेना के जो भी कर्ता धर्ता हैं उन्हीं ने इंटरव्यू बुलाया, कांग्रेस पार्टी ने तो नहीं बुलाया। और उन्होंने इंटरव्यू बुला के प्रक्रिया कर ली और अब कह रहे हैं कि टाटा। यानी सीधे सीधे कि हम नहीं जानते, वो युवा नहीं है देश के, वो देश के युवा नहीं है क्या जिनको आपने विज्ञापन जारी करके, अधिकृत विज्ञापन जारी करके इंटरव्यू के लिए बुलाया, दौड़ लगवाई, बाकी फिजिकल टेस्टिंग की, सारी प्रक्रिया पूरी कर ली। जब नौकरी के अंतिम चरण में आप आ रहे हो तो आप कह रहे हो अग्निपथ। 15 साल की नौकरी लेके 4 साल की अस्थायी व्यवस्था देके आप कह रहे हो कि हम युवाओं का भलाई कर रहे हैं। यानी किस हद तक आप देश के लोगों को गुमराह करने का दंभ भरते रहोगे कि हम तो जो बोलेंगे चल जाएगा। लेकिन सर, एक सवाल और उठता है पेंशन को लेकर, जिस तरीके से बातचीत चल रही है स्कीम को लेकर, सवाल ये उठ रहा है क्या विधायक सांसद भी जो पेंशन अगर इनको नहीं मिलेगी तो क्या वो भी अपना पेंशन छोड़ेंगे? सबसे पहले मोदी जी अपनी जगह छोड़ेंगे कि नहीं? वो कह रहे हैं कि दूसरे देशों में ऐसा होता है, हम दूसरे देशों की व्यवस्था को अपना रहे हैं। ऐसा दूसरे देशों में नहीं होता है, अलग अलग है, कंस्क्रिप्शन होता है, दूसरी व्यवस्था होती है। और दूसरे देशों की बात है तो अमेरिका में राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है? 4 साल के लिए। दोबारा अगर वो व्यक्ति जीत गया 4 साल के बाद, 8 साल हो गए, उसके बाद अगला चुनाव वो नहीं लड़ता है तो लागू करेंगे। हमारे अग्निवीरों को 4 साल बाद छुट्टी करेंगे तो मोदी छुट्टी लेंगे। वो उनका तर्क है कि ये व्यवस्था बिल्कुल ठीक है, मोदी जी को दूसरा काम मिल जाएगा। जो उनके महामंत्री ने कहा है वैसा काम नहीं, कोई दूसरा काम भले मिल जाएगा, लेकिन मोदी जी को मिल जाएगा तो छोड़ेंगे क्या? आखिरी सवाल मेरा रहेगा, मंच पे से जिस तरह के शब्दों का यूज़ किया गया, हिटलर और तमाम तरह के मोदी जी को लेकर, क्या लगता है, कैसे देख रहे हैं आप? भारतीय जनता पार्टी का मूल फासिस्टवादी है, इसमें कोई दो बात है ही नहीं। अगर इनके स्वतंत्रता के समय एक लीडर रहे, वीर की संज्ञा उनको दी जाती है, उनके संदर्भ की मैं एक पुस्तक पढ़ रहा था। वो कांग्रेस पार्टी के लिए बहुत फेवरेबल पुस्तक नहीं है। मैं इसीलिए वो दृष्टिकोण जानना चाह रहा था कि जो दूसरी राय रखते हैं उनकी विचारधारा क्या है, और उनकी विचारधारा और उनमें जिस तरह से स्लीपर सेल बना के और हिंसा का सहारा लेके उन्होंने अनेकों घटनाओं को अंजाम दिया, तब बात आती है गांधी जी तक वाली। आप पढ़िए उस किताब को। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ बातचीत कर रहे थे टी एस देव जी, जिन्होंने तीखी टिप्पणी की है और उन्होंने कहा है कि इस तरह की स्थितियां जो है वो बीजेपी पैदा कर रहे हैं और हम जब तक लड़ते रहेंगे जब तक ये स्कीम जो है वापस नहीं हो जाता। R9 न्यूज़ के लिए दीपक कुशवाहा, दिल्ली।